ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 28 जुलाई 24 की, और रिवाइज मुरली है 31/12/2000 की। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। ओम शांति। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है, क्या देख रहे हैं? आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। आज और कल का ही खेल है, आज क्या और कल क्या। तो जो अनन्य ज्ञानी तो बच्चे हैं, अनन्य माना जिनका एक बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं। तो जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बचे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं, है ना। सभी नए वर्ष में मिलन मनाने पहुंचे हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है और समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। अब बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया है, याद में भी रहे हैं, बाबा ने रिजल्ट में देखा, सेवा भी की, संबंध संपर्क में है ना भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ, ये रिजल्ट देख रहे थे। तो आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा मम्मा को भी इमर्ज किया। तो उसी समय अव्यक्त बाप दादा को क्या हुआ, खांसी आ गई, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आज बाजा थोड़ा खराब है ना, मौसम के हिसाब से, शरीर के हिसाब से गले में खराश थी। तो बाबा कहते बजाना तो पड़ेगा ना तो बाप दादा माना मुरली तो सुनानी ही पड़ेगी। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ, तो क्या देखा, नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो ये देखकर जगत अम्बा ने प्रश्न पूछा बाबा से कि याद के सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों है, उतना क्यों नहीं है। बातें रूह रेहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की जो परसेंटेज है वो साधारण है। तो परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता भी क्या है, साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त और युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, ठीक है, ये देख रहे थे, वो जितना होना है वो नहीं है, जीवन में जो प्रभाव है। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय का जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा का खाता बनता है, परसेंटेज कम हो जाती है। दूसरा, सेवा की रूह रेहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का अधिक से अधिक बच्चों का जमा का खाता कम क्यों। तो रूह रेहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है। तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता, और फल क्या है,
फल क्या है? सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की, मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी, चाहे जिन्हों की सेवा की, दिल में असंतुष्टता अनुभव करें। जिनकी सेवा की वो भी संतुष्ट हो जाए और स्वयं भी संतुष्ट हो जाएं कि बहुत अच्छा कहकर चले नहीं जाए नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर का अनुभव, कि हमें सामने वाले लगे कि सामने वाला जो है वो बहुत संतुष्ट है, खाली मुख से नहीं कह रहा है, तो ये लहर जो अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वो बात अलग है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। एक है दिमाग तक तीर लगाना, हाँ, दिमाग तक आपने सुनाया, और दूसरे को दिमाग तक तीर लगना मन अच्छा है, चलो। और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने, ठीक है, दिल माने स्व की भी और सर्व की। ऊपर से नहीं, अच्छा हुआ ऐसा नहीं, दिल भी माने। बाबा कहते चेकिंग करना है आपको, दिल क्या संतुष्ट अंदर से है, और दूसरा एकदम संतुष्ट होकर गया। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट, अपनी मेहनत या मैंने किया ये स्वीकार अगर कर लिया तो सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी अंडरलाइन करने की पॉइंट है, ठीक है। अगर मैंपन आया है ना, मैंने किया, रिजल्ट अगर आई उसमें, अच्छा हुआ सेवा, तो ये फल खा लिया, तो खा लिया, कच्चे में तो जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा ने इन्हों का बहुत अच्छा यह अनुभव कराना, ठीक है। बाप दादा, इन्हों का बाप दादा बहुत अच्छा, ठीक है। क्या होना चाहिए? इनका बाप दादा बहुत अच्छा, ये अनुभव कराना। यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया है टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा और समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज़्यादा। क्या क्या? इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। क्या क्या? देखो, मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज़्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, डायमंड चाबी है। बाबा चाबी दे रहे हैं और चाबी को संभाल कर रखना है। हीरे की चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है। कौन सा? निमित्त भाव। मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार कराने वाला बाबा है, ठीक है। और निर्माण भाव, नम्रता का भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय, आगे पीछे नहीं, सेवा के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ, शुभ भावना और शुभ स्नेह हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। क्या क्या? निमित्त भाव है ना, मैं निमित्त कराने वाला बाबा। निर्माण भाव माना एकदम नम्रता का भाव, जो सेवा बिना स्वार्थ का, बिना कोई इच्छा का, निस्वार्थ भाव, शुभ भावना और दिल का शुभ स्नेह इमर्ज हो, तब जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा का खाता जमा हो जाता है, अगर इस युक्ति से किया तो, इस विधि से किया तो। जैसे टिक टिक जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। माना कैसा? सेकेंड में घंटों का जमा हो जाता है, माना इस विधि से जल्दी जल्दी जैसे मशीन चल रही है, ठीक है, जमा की। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है,
तो दोनों की, बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो कि सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा कितना जमा किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते ऊपर से, आज बुरा कुछ भी नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। कितने आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। कितने आत्माओं को किसी भी कार्य से योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। तो इस नए वर्ष में क्या करना है। कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यही धुन लगी रहे। क्या लगी रहे। कुछ भी करते हो, इस नए वर्ष के लिए काम दिया बाबा ने, है ना। अब तो नया वर्ष निकल गया, तो अभी जब हमने मुरली सुना तब से पुरुषार्थ हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी रिवाइज हो रही, तो अभी से हमारे लिए अभी आज ही करना है सब। तो क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा, समय प्रमाण मन में यही धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और अपने कर्म से गुण दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने की बजाय क्या होता है आजकल, सुनने का समय गया। आजकल सब प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, देख कर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों ने ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा ना। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं कहेंगे ना, सहयोग कहेंगे, सहयोग दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना है, यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं, यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाबा को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो किसको देखो। ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं देखा। किसको देखा, किसी देहधारी को नहीं देखा। उनके आगे एग्जाम्पल कौन था, शिव बाबा। और आप बच्चों को अगर देखना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को देखो, उनके जीवन को देखो। इसमें दूसरे को ना देख यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था ना कि जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बनाना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो वो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर 1 में आ जाएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। तो जब हाथ उठवाते हैं, है ना, कौन नंबर 1 में जाएगा, कौन नंबर 1 बनेगा, तो क्या होता है। तो नंबर वार में उठाते हो या नंबर 1 में उठाते हैं, किस में उठाते हैं, है ना, सभी नंबर 1 में उठाते हैं। तो लक्ष्य क्या रखेंगे, अगर नंबर 1 में आना है तो क्या लक्ष्य रखेंगे, अखंड गुणदानी, अटल। कोई कितना भी हिलावे, कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं। हर एक 1-2 को कहते हैं ना, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों। बाबा कहते सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों। तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, ठीक है, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग, उत्साह वाले, उमंग बढ़ाने वाले साथी। बाप दादा को क्या चाहिए, कमजोर नहीं चाहिए, कमजोर साथी नहीं चाहिए, लेकिन
हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी चाहिए। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोटिस की। सुनाए? बाबा ने परमिशन लिया, सुनाए? अब बच्चों ने बोला होगा सुनाओ। तो आज चंद्रमा, चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा बाबा, ब्रह्मा बाबा। और सूर्य कौन है? सूर्य कौन है? शिव बाबा। चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर आओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। ठीक है, किसको बोल रहे हैं? जो यहाँ साकार में अभी जो बच्चे पार्ट बजा रहे हैं, जब वो स्टेज पर आए, पहले उनकी तैयारी होनी चाहिए। तब एडवांस पार्टी जो पहले से यज्ञ में से जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, है ना, एडवांस में तैयारी करने के लिए ज्ञानी योगी आत्माएं, तो उनका भी जो पार्ट है पार्टी का कार्य पूरा हो। तो किसके लिए रुका है? अभी जो हम बच्चे हैं उनकी जो है एडवांस स्टेज बना, जो पुरुषार्थ की संपूर्णता की एडवांस स्टेज पर तो आओ। तो जगत माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह कौन सी बात सुनाई? पूछ रहे हैं बाबा। बता रहे हैं फिर। बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूह रेहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ। मम्मा भी देखो, मम्मा भी चक्कर लगाती हैं। मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा उन्हों को मालूम है, हंसते हंसते इशारे में बोलती है। साकार में मम्मा ऐसा करते थे, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई दी। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, ये मम्मा ने देखा, चक्कर लगाया तो मम्मा ने सेंटरों पर मधुबन में ये देखा। कोई के अंदर किस प्रकार का, तो कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। जैसे हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। तो ये जो भाषा है ये अलबेलेपन की भाषा है। तो ये अलबेलापन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा, जब मम्मा ने सुनाया कि ऐसा हमने देखा, तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। मम्मा को काम दिया कि आप भी कोई युक्ति सुनाओ। तो आप सबको पता है कि जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है? किसको याद है? बाबा को बताया जा रहा है वहाँ पे जो भाई बहनें हैं, मम्मा का एक बहुत अच्छा स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो जगत अम्बा बोली, अगर यह धारणा सब कर लें कि हमें बाप दादा चला रहा है और उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो नज़र कहाँ जाएगी? चलाने वाले की तरफ ही नज़र जाएगी ना, कि हमें कौन चला रहा है? बाबा चला रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो यह करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार है ना। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, कि मुझे करना है, इतनी सेवा है, मैं ही करने वाला, तो कई प्रकार का है। जब मैंपन आता है, करावनहार को जब भूल जाते हैं तो माथा भारी हो जाता, तो वह सदा हल्का रहेगा। कैसे? जैसे रूहे गुलाब। समझा आप क्या करना है? अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग कर पहुंच गए, चारों ओर से भाई बहनें पहुंचे हुए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना? पूछ रहे हैं बाबा। मिला पानी? फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक। संख्या पहले तो पूरे टैंकर से बहुत रात भर पानी आता था ना, अभी भी आता है। और इतने हजारों को पानी पहुंचाना, कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो, कल से तो चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहे।
थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, उस समय कुछ हुआ था, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे। अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना, और धूल मिट्टी में सो जाते हैं। कुंभ के मेले से तो अच्छा है ये, है ना। ये महाकुंभ जो है बाबा आत्मा और परमात्मा के मेले का जो कुंभ है, सागर और नदियों का, तो बाबा कहते हैं उस मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, खटिया नहीं मिली लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। पूछा, सभी को व्यवस्था बहुत अच्छी मिली थी, तो बाबा सबको संतुष्ट किया बाबा ने। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी और देश में भी नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं। ठीक है, उस समय उस साधन देखने का नहीं था, तो बुद्धि द्वारा देख रहे हैं और कानों द्वारा सुन रहे हैं। मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन, है ना, उस समय केवल सुनने का था और देखने का तो उस समय था ही नहीं, बाद में आया ना बाबा। जो लाइव हम डायरेक्ट देखते हैं वो तो बाद में आया, बहुत बाद में। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बनकर सेवा का पाठ बचाया। बहुत अच्छा, बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन वासियों को जो भी सेवा के निमित्त हैं उन्हों को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितनी कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ नए वर्ष के लिए। बहुत सारे ग्रीटिंग्स कार्ड बाबा के पास आए हुए हैं, और उस पहले क्या किया जाता था, पूरे स्टेज को डेकोरेट किया जाता था, उसे बड़े बड़े ग्रीटिंग्स रहते थे, सजा दिया जाता था। तो बाबा कहते कार्ड के शोभा बाबा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह इसमें भरा हुआ है वो देखते हैं। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा क्या दे रहे हैं, रिगार्ड दे रहे हैं, बाबा का सम्मान है ना। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता। सबसे फास्ट है संकल्प, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है, लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं बाबा के पास, है ना। बाबा के पास आया है पत्र, प्लान लिखे, योजनाएं और प्रतिज्ञाएं भी की हैं। बीती सो बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हो ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की माना जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं, और सामने वाले तो खुश हो ही रहे हैं जो सम्मुख मिलन मनाने गए हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं कि यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, दाता बनो। एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो, सम्मान रखो, तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ है देने वाली, तभी तो आप चैतन्य देवी देवता दाता बनो। 2, अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती,
तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना है कि नया क्या नया है, यहाँ जो भी कर रहे हैं नया है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है, 21 जन्म का वर्षा, 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है। ठीक है, पाना है ना, पूछा बाबा ने। ठीक है, अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली, सदा अपने जीवन में माना सबको साधारण सामान्य बनाने वाले ना, अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले। ठीक है, क्या करना है, ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं है ना, एकदम सादगी, सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं ना। सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर गुण औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। इस समय बाबा कहते, इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम का समय है। और संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ, पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया है, बच्चों ने किया है और करना ही है। ठीक है, जो बताया है ना कि हर सेकेंड अटल अखंड महादानी बनना है, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है, पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। क्या क्या, पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ क्या करना है, पुरानी दुनिया के प्रति जो अट्रैक्शन है, लगाव है, और पुराने जो आदत है, संस्कार है, उसको विदाई दे नए संस्कार का आह्वान करना है। कौन सा नए संस्कार, नए दैवी संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। नए वर्ष की बाबा ने अरब खरब बार मुबारक दिया, जो कोई आज तक ना किसी ने दिया है ना कोई दे सकता है ना, इतना बाबा ने मुबारक दिया। वरदान दे रहे हैं सदगुरु, प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। ठीक है, प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। विस्तार है, जो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण क्या है, प्राप्ति कम। और प्राप्ति कम का कारण क्या है, कोई ना कोई इच्छा, बहुत सूक्ष्म इच्छाएं आप प्राप्ति की तरफ खींच लेती है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं आप प्राप्ति की तरफ खींच लेती है। इसलिए एक कहते ना, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बन जाओ तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। ये वरदान बहुत धारणा युक्त वरदान है। स्लोगन,
परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ये बहुत सहज जो है मायाजीत बनने के लिए इतना प्यार में डूब जाएं, इतना प्यार में डूब जाएं कि बाबा के सिवा कुछ दिखाई ही ना दे। ठीक है, तो जब बाबा के प्यार में समा जाएंगे तो माया तो आएगी ही नहीं, माया का आकर्षण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। समाये रहेंगे, माया ना माया वार करेगी ना माया के आकर्षण में आएंगे। अच्छा, ओम शांति।